हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिजिक्स। तो बच्चों, यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मोशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन, और मोशन कौन से क्लास के लिए? फॉर क्लास 9th, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 9th। और वैसे आप लोग सब लोग ही देख सकते हैं, सबके लिए ही ज़रूरी है। तो बच्चों, मोशन का जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी आपका आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। और बच्चों, कॉपी पेन लेकर तो आप लोग बैठे हो ना? वेरी गुड। तो चलिए, तो देखिए, पिछले वीडियो में पहले मैंने आपको बताया क्या था। मैंने बच्चों आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विल बी नोन एज डिस्टेंस, है ना। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आड़े गया, टेढ़े गया, सीधा गया, उल्टा गया, कुछ भी जा रहा है, वो सब उसका किस में आएगा? डिस्टेंस में आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यानी कि अगर हमने कह दिया ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो जब हम इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ को लेते हैं ना बच्चों, तो वो क्या हो जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हमने बात की कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? वो भी होती है मीटर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा और फिर मैंने आपको दिया था एक होमवर्क, है ना। बहुत ही प्यारा सा होमवर्क था। और वो होमवर्क क्या था आपका? वो होमवर्क था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्या है? फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस बच्चों मैंने आपको दिया था r, और मैंने आपसे कहा था कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सॉरी, a और b के बीच में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं a से b ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये किस तरह का पाथ चल रहा है? रेक्टिलिनियर है? नहीं, सर्कुलर पाथ चल रहा है। और जब सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का सर्क्यूम्फरेंस क्या होता है। सर्कल का सर्क्यूम्फरेंस कितना होता है? सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो सर्क्यूम्फरेंस होता है बच्चों, वो होता है 2πr। और यहाँ पर तो पूरा सर्कल कवर किया ही नहीं, आधा सर्कल कवर किया ना, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा सर्क्यूम्फरेंस, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर रेडियस आपको कितना दिया है बच्चों? कैपिटल R। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया πr। और सिंस यहाँ पर आप लिख लोगे, क्योंकि r बराबर आपको कैपिटल R दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए आपका क्या है? इनिशियल, और बी क्या है? फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट ये जो लाइन है ना, इसकी लेंथ निकालनी है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रेडियस r, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेडियस r, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? r प्लस r इज इक्वल टू 2r, ठीक। तो
तो देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि सर्कल क्या होता है, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो जब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की तरफ, और वो है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो चलिए फिर बात शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो जनरली बुक में क्या एग्जांपल दिया रहता है, क्या डेफिनेशन दिया रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर कहते हैं डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल सेम होगा तो वो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस का जो इंटरवल है, डिस्टेंस इंटरवल, और हम लोग क्या कहते हैं, टाइम का इंटरवल, डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल जब बराबर होगा, सेम होगा, तो ये जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो मोशन निकल करके आएगा, ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब भैया कंफ्यूजन यहीं पे बनता है ना, ध्यान से समझिएगा। तो डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कई बुक्स में भैया एग्जाम्पल भी बहुत ही कंफ्यूजिंग दे दिया है ना, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल देता था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, इसको कह देते हैं टाइम की लाइन, इसको क्या कह दी हमने, टाइम के लिए, इसकी यूनिट हमने ले लिया सेकेंड में, और ये वाला जो लाइन है इसको हमने कह दिया डिस्टेंस की लाइन, इसको क्या कह दिया, डिस्टेंस की लाइन, और ये हमने ले लिया मीटर में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 0, इसको मान लेते हैं चलो 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4, इसको कह दिया 5, इसको कह दिया 6, इसको कह दिया 7, इसको कह दिया 8। अब इसी के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं इसको भी, ये हो गया 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है, हमने क्या कहा, डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी वो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो अब यहाँ पर इंटरवल कैसे फाइंड किया जाए, तो जो इंटरवल होता है बच्चों, अगर हम बात करें पर्टिकुलर इंटरवल की, कि किसी भी चीज़ का इंटरवल कैसे निकालें, तो आपको याद होगा लंच को कभी कभी हम लोग इंटरवल कहते हैं ना, कि चलो भाई 4 पीरियड पढ़ लिया, अब लंच हो गया, या फिर इंटरवल हो गया, मतलब कि फाइनल और इनिशियल के बीच में कुछ गैप। ठीक, तो ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया, तो इसको हमने मान लिया एज अ फाइनल पोजीशन और इसको हमने मान लिया एज अ इनिशियल पोजीशन। तो इस इंटरवल की वैल्यू क्या होगी, ये वाले इंटरवल की वैल्यू 1 माइनस 0 क्या होगी, 1 माइनस 0, तो वैल्यू निकल करके क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम कहते हैं कि भैया इसका इंटरवल कितना होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 आपका क्या आएगा, फाइनल पोजीशन, और 1 आपका क्या निकल करके आएगा, इनिशियल पोजीशन। तो 2 और 1 के बीच में इंटरवल की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में इंटरवल 1, 3 और 4 के बीच में 1, 4 और 5 के बीच में 1, यानी कि हर जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, इंटरवल 1 का मिल रहा है। अब इसी तरह से जब हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे भी इंटरवल खोजा जाए, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2, 4 माइनस 2, 2, 6 माइनस 4, 2, यानी कि हर जगह जो हमें
इंटरवल मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। तो अब भैया हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि डिस्टेंस का इंटरवल बराबर होगा और टाइम का इंटरवल बराबर होगा तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो कई बार देखिए कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो जाता है कि अच्छा ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल बराबर होगा, यानी 1 बराबर होना चाहिए किसके, 2 के। यहाँ पे भी 1 है आपका, तो ये बराबर होना चाहिए 2 के, ये तो नहीं है, मतलब मोशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन आप गलत हो बच्चों, क्यों, क्योंकि ये मोशन आपका यूनिफॉर्म है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर इसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम का इंटरवल अपने में बराबर होना चाहिए, है ना, यानी कि टाइम का जितना भी इंटरवल हम लोग को मिला वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। और इसी तरह से डिस्टेंस का जो इंटरवल हम लोग को मिला ये भी आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 पता नहीं और कितना 2 2 2 हो, है ना, तो ये सब के सब क्या है, बराबर हैं। तो जब डिस्टेंस का इंटरवल अपने में बराबर हो और टाइम का इंटरवल अपने में बराबर हो तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात, वेरी गुड। अब चलिए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप कुछ नोट करना चाहो, इसको एग्जाम्पल में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बाद में बना लेना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, भैया यूनिफॉर्म का कुछ उल्टा ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म तो भाई यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि डिस्टेंस का इंटरवल आपस में सेम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों हम लोग जनरली मानते हैं कि टाइम तो कभी रुकता नहीं है ना, तो टाइम का इंटरवल हम लोग सेम ले सकते हैं। अगर चाहे तो टाइम का इंटरवल बराबर हो जाए, मतलब कि टाइम का इंटरवल सेम और डिस्टेंस का इंटरवल नॉट सेम। तो यहाँ पर थोड़े से परिवर्तन आपका आ जाएगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस का इंटरवल हम लोग क्या कहेंगे, नॉट सेम। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, है ना। अब यूनिफॉर्म की कहानी आप थोड़ा परे हट जाइए यूनिफॉर्म से, ठीक है, बस नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्टेंस का इंटरवल नॉट सेम और टाइम का इंटरवल सेम ले भी सकते हैं, है ना, सेम ले लेंगे क्योंकि टाइम तो भैया यूनिवर्सल चीज़ है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। अब दोनों जब मिलेंगे, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो मोशन निकल करके आएगा वो क्या निकल करके कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, बिल्कुल, थैंक यू। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। टाइम का इंटरवल तो हमने देख लिया भैया, इंटरवल हर जगह 1 1 1 है, ठीक। अब डिस्टेंस का इंटरवल मान लीजिए कोई चल रहा है 0 से 2 गया, दूसरे सेकंड में किधर चला गया, दूसरे सेकंड में इसका पोजीशन कर देते हैं चेंज, है ना, पोजीशन इसका चेंज करके चलिए दूसरे सेकंड में मान लेते हैं ये 6 पे चला गया, है ना, 6 मीटर चल लिया। फिर अगले सेकंड में 12 मीटर चल लिया, फिर उसके बाद हो सकता है कि 16 मीटर चल लिया, फिर उसके बाद 13 कह दिया मैंने, 17 ही चला, है ना। तो देखिए हर जगह इंटरवल, यहाँ पे तो इंटरवल आपका 2 है, 2 - 0 2, यहाँ पर इंटरवल क्या होगा 6 - 2, तो 6 - 2 क्या निकल करके आएगा 4। तो यहाँ पर इंटरवल कितने का बन गया 4 का। अब यहाँ पे इंटरवल 12 - 6 क्या होगा 6। अब यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं आप लोग कि टाइम का इंटरवल तो सेम है, टाइम का इंटरवल हर जगह 1 का मिल रहा है, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल कभी 2 मिला, कभी 4 मिला, कभी 6 मिला, कभी 1 मिला, तो डिस्टेंस का इंटरवल बराबर नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही है बात। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके।
तो चलिए, तो यहाँ तक तो कहानी थी यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आएगा और कहेगा बताओ भाई ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो आप लोग किसी भी ग्राफ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म के पहले यूनिफॉर्म का ग्राफ देख लेते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मोशन पहले मैंने लिखा था, इरेज कर दिया था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आपको बच्चों मिलता है वो हमेशा, ये आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, टाइम की लाइन है। ये सेकेंड एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है, टाइम को, और वाई एक्सिस कह देते हैं डिस्टेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को, ठीक है। यूनिट क्या है, मीटर। तो ये जो ग्राफ मिलेगा आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन का। किसका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा आपको कुछ भी मिल जाए, किसका ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म का बच्चों। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट के अलावा एक बिल्कुल जनरल सी बात रहती है, हमेशा बुक्स वगैरह में ऐसा ही बना रहता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन के अलावा आपका कुछ भी मिल रहा है तो ये आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा तभी नॉन यूनिफॉर्म होगा, नहीं नहीं भाई, और भी कुछ बने आड़े टेढ़े कुछ भी स्ट्रेट लाइन के अलावा बन जाए तो सब आपका किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, डिज़ाइन बन गया, तो सब के सब सारे ग्राफ किस में आएंगे आपके, नॉन यूनिफॉर्म में। बस आपको ये याद रखना है भैया, यूनिफॉर्म का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, किसके किसके बीच में बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसके किसके बीच में बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जनरली जो टाइम एक्सिस को हम लोग लेते हैं वो किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। टाइम एक्सिस को किसके अलोंग लेते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं डिस्टेंस को। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी टाइम है और यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अभी इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ग्राफ आएगा, ग्राफ का अलग से आपका थ्योरी आएगा, तो उसमें हम लोग चीज़ों को और अच्छे से इलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब इरेज कर देते हैं। तो चलिए फिर यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। तो अब हम ऐसा समझ रहे हैं कि आपको आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे वो बिल्कुल अच्छे से और आराम से क्लियर होंगे, है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फार्मूला वाला टॉपिक जो कि आपका अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ देता है। आप 11th में चले जाइए, आप 12th में चले जाइए, आप ग्रेजुएशन में चले जाइए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पे भी ऐसा टॉपिक रहता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पीड को। अब हम लोग किसको शुरू करने जा रहे हैं, स्पीड को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों स्पीड क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग क्या सीखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किस पर, देखिए जनरली आपको क्या होती है, चीज़ें इतनी ही रहती हैं। अब आपको भाई उसको क्या करना है, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है, जो आपसे वाइवा पूछ रहा है उसको कंफ्यूज करना है। वो आपसे पूछेगा क्या, स्पीड किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत रिकॉल करना है फॉर्मूले को। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया स्पीड तो डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा, है ना, कैसे डिस्प्लेसमेंट पे करेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन
डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कहोगे? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब देखिए, अगर हमें ऐसा करना है कि डिस्टेंस को स्पीड के बराबर लिखना है, या फिर कह सकते हैं स्पीड को डिस्टेंस के बराबर लिखना है, कैसे लिखा जाए? ये टाइम अपने मौसी के घर का तो है नहीं कि इसको हटा देंगे, हाँ भाई तुम चलो वापस जाओ घर जाओ अपने, हाँ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, है ना, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या हम लोग लगाएंगे? हम लोग टाइम को ले लेंगे यूनिट में। यूनिट में, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट बच्चों हम लोग जनरली यूज़ करते हैं 1 के लिए। अब 1 कुछ भी हो सकता है, 1 आप मीटर ले लीजिए, 1 आप सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, कुछ भी, बस 1 में लेना है, ठीक है। तो यूनिट हमने जब ले लिया तो टाइम की वैल्यू तो 1 हो गई। तो अब स्पीड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाँ, अब स्पीड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हर नंबर के डिवाइड में 1 तो होता ही है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, हर नंबर के डिवीज़न में क्या होता है? 1 प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे भी है, बस हमने लिखा नहीं, मन नहीं किया, है ना। तो टाइम यहाँ पर है, टाइम को हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो स्पीड को अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, ऐसा जुगाड़ हमने किया क्यों? स्पीड को डिफाइन करने के लिए। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। टाइम इज व्हाट? टाइम इज यूनिट। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन बनाइए, स्पीड इज द डिस्टेंस covered by an object in unit time। स्पीड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है, कितने टाइम में? यूनिट टाइम में, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, एकदम क्लियर रहना है, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। और देखिए, आपको रटने की ज़रूरत पड़ी क्या? आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है ना, बाकी डेफिनेशन तो अपने आप बनेगा, है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना उसके लिए। अब चलिए, स्पीड की यहाँ तक कहानी हो गई। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं इसको मिटारने। हाँ, मिटार दिए, फिर बोल रहे हैं मिटारने, है ना। चलिए, होता रहता है। अब बात करते हैं कि भाई स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड का मात्रक क्या होता है ना। तो स्पीड की जो बच्चों यूनिट होती है ना, वो होती है आपकी, देखिए फॉर्मूले से ही निकलेगा सब, बस फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन पता चल जाएगा, यूनिट पता चल जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। बट्टे में क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या निकल करके आ गई? मीटर बट्टे में सेकेंड, और इसी को कहते हैं मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से और भी यूनिट बना सकते हैं। ये तो एसआई यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ये एसआई यूनिट है, ठीक है। अगर आपको यूनिट के बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानना है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग यूनिट पे भी एक आपका वीडियो बनाएंगे। अब आपका क्या हो जाएगा? और सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये कौन सा यूनिट है? ये सीजीएस यूनिट है। अब बिग यूनिट में जैसे जनरली लोग चलते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो एक और आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। इसको बिग यूनिट की तरह से कंसीडर करते हैं, एसआई सीजीएस में इसको नहीं रखते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पीड की यूनिट हो गई। अब बात करते हैं स्पीड क्वांटिटी कैसी है भैया। स्पीड जो है, जैसे डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो स्पीड जो हमारी क्वांटिटी है अपनी, वो डिपेंड किस पे करता है? स्पीड डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। चलिए, अब बात करते हैं कि स्पीड की वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है। बस डिस्टेंस आपको पता है ना, स्पीड आप अपने आप बताओगे। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका पॉजिटिव हो सकता है,
स्पीड आपका नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपका पॉजिटिव था और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और ज़ीरो है ना। डिस्टेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, तो स्पीड भी पॉजिटिव और ज़ीरो होगा बस। तो स्पीड कैसी कैसी क्वांटिटी होती है? इट कैन बी, ये सब भैया स्टार लगा देते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब क्या बात कर रही थी? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट कैन बी, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्वांटिटी बोल रहे हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। तो इतनी कहानी स्पीड के लिए इनफ है। और टू द पॉइंट बनाना है बच्चों नोट्स, बिल्कुल कहानी रामायण गीता नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। बस एक चार्ट की तरह से बनाएंगे आप, उसको एक बार देखेंगे, भैया हाँ स्पीड में ये बात है, चलो ठीक है। वो रामायण गीता तो आप बना ही लोगे, क्लास 8 तक तो आप यही सब पढ़े हुए हैं ना, कैसे बनाना है ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की, कि स्पीड के कितने टाइप होते हैं, मतलब स्पीड को कितने कैटेगरीज में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। तो स्पीड जो होता है उसको हम लोग जनरली 4 पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन पढ़ते 3 ही हैं, है ना। तो पहला आपका होता है यूनिफॉर्म स्पीड। पहला स्पीड क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। जो दूसरा आपका आता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। जो तीसरा होता है वो होता है एवरेज स्पीड। तीसरा क्या होता है? एवरेज स्पीड। और चौथा और लास्ट होता है इंस्टेंटेनियस। विजिबल तो है ना बच्चों? हाँ चलिए ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। अब देखिए स्पीड के कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स हो गए। एक हो गया यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा हो गया एवरेज, इंस्टेंटेनियस। अब भैया पढ़े कौन सा? पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग इसको, है ना, और यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब स्पीड का क्या, इन चारों का अलग अलग फॉर्मूला होगा? नहीं, चारों का सिंगल फॉर्मूला होता है, वही डिस्टेंस बटे में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा ना, क्या होता है? डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल सेम होता है, एक दूसरे के या आपस में? आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस का जो इंटरवल है और टाइम का इंटरवल है, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों आपका सेम रहेगा, ठीक। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? यूनिफॉर्म स्पीड की कैटेगरी में। फिर अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? टाइम इंटरवल तो सेम हो सकता है ना, टाइम इंटरवल जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन आपका डिस्टेंस का इंटरवल क्या होगा? डिस्टेंस का इंटरवल आपका नॉट सेम रहेगा, है ना, डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं होगा। फिर अब बात करते हैं एवरेज स्पीड, सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। एवरेज स्पीड का आप अलग से फॉर्मूला, अगर आप कोई पेन यूज़ कर रहे हो तो अलग कलर वाले पेन से लिखिएगा। एवरेज स्पीड जो होता है बच्चों, वो होता है, इधर वाला भी कवर कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब आप कहेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट का क्या है? वही तो फॉर्मूला है, बस आगे छोटा छोटा टोटल लगा हुआ है ना। तो बच्चों इसका भी बहुत बड़ा रोल है ना, आपको आगे चल के बताएंगे कि टोटल लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो ये तो बात थी एवरेज वाले की, है ना, इसको इंस्टेंटेनियस में मत ले लीजिएगा आप लोग। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ये आपका इंस्टेंटली होता है, जैसे कि क्रिकेट आपने देखा है ना,
क्रिकेट। तो अगर मान लीजिए कोहली जो है बैटिंग करता है, अभी आप शाम को इधर उधर कहीं कोचिंग में रहते हो और फिर जब आप घर जाते हो तो आप क्या पूछते हो, पापा पापा कोहली का कितना एवरेज रन रेट कितना बन रहा है, कितना रन बनाया है क्रिकेट में, है ना। ऐसा हम लोग पूछते हैं कि कितना रन बनाया, कितना विकेट गया, कितने बॉल में बनाया। तो जब टोटल हम लोग को पता लगता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब एवरेज। और अगर एक ही बॉल में, जैसे एक ही बॉल में तुरंत आपके पहुंचते ही कोहली मारा छक्का, है ना, कितने आप लकी हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इंस्टेंट में, यानी कि 6 रन पर बॉल हो गया, है ना, बिल्कुल एट रैंडम कि इस बॉल पे कितना रन है कोहली का, है ना, चौथे बॉल पे कितना रन है, 100वें बॉल पे कितना रन बनाया कोहली एक बॉल पे। तो जब हम इंस्टेंटली कोई भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इसी तरह से स्पीड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अचानक से आपको दिमाग में माता चढ़ी, आप पूछिए यहाँ पे ये क्या होगा, स्पीड, है ना, तो क्या होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं। तो छोटे चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में आप लोग आगे पढ़ेंगे, स्मॉल डी का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dx/dt, है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही, लेकिन उसके आगे छोटा छोटा डी लगा हुआ है, मतलब हम लोग जो डिस्टेंस का इंटरवल है बहुत छोटा है और टाइम का इंटरवल भी क्या है, बहुत माइनर है, ठीक है। तो उसको वैसे आपको अभी पढ़ना भी नहीं है, अभी आपको किस पे फोकस करना है, इन 3 चीज़ों पे। इस 3 में भी सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, एवरेज स्पीड पे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को बस डिस्कस करेंगे, फिर बस ख़त्म करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है आपका, अ स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड बताइए, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप बस डिस्टेंस बटे में आपको टाइम करना है। लेकिन बच्चों ये बात याद रखिएगा, ये आपका किस में है, किलोमीटर में, और ये आपका किस में है, मिनट में। तो ऐसा आपने यूनिट तो पढ़ा नहीं, आपने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 को कन्वर्ट करिए किलोमीटर को मीटर में, और इस मिनट को कन्वर्ट करना है पहले आपको सेकंड में, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू निकाल करके लानी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, कि हम लोग को और भी अच्छा लगे, है ना, हम लोग और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के आपको पढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।